हे दोस्तों, यतिका क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एसएससी एमटीएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी जानते हो, और इसकी तैयारी भी आप स्टार्ट कर चुके हो। तो उसके लिए जीके जीएस का रोल है, आप सभी जानते हो। एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो आपकी वैकेंसी है उसमें जीके जीएस का जो रोल है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दो ही सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको स्कोर करना है, और जो स्टूडेंट इनमें स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें एक आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है जहां से आपके 25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 75 नंबर की आपकी जीके जीएस आने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप 75 में से 75 ला सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि 75 में से 75 स्कोर कैसे लाएं। आप सभी को एक बात तो पता होगी, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, कि 25 के 25 क्वेश्चंस करना आसान नहीं है। ये बात आप सभी जानते होंगे। और लेकिन अगर आप पहले ही सोच लोगे कि 25 में से मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन ही कर पाऊंगा और बाकी स्टूडेंट लगभग 20 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, अगर आप ऐसा सोच के तैयारी करोगे तो आप 20 भी नहीं कर पाओगे। अगर आप 25 क्वेश्चंस के लिए तैयारी करोगे तो हो सकता है 22, 23 या जितने भी आप क्वेश्चंस कर पाओ, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पा रहे होगे। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले अपना जो टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मुझे 25 में से 25 क्वेश्चंस करने हैं। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये बात आपके दिमाग में सबसे पहले सेट कर लेना। ओके जी, अब बात करते हैं कि इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो 100% भी स्कोर आप कर सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितनी मेहनत करते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार के जीके जीएस के सिलेबस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला है आपका सिलेबस, जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और इसी में है आपका एक स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। 3 हिस्सों में मैंने इसमें अलग अलग कर दिया है। सबसे पहले यहां से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो पिछली बार के हिसाब से 12 से 13 क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस से पूछे जाते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से आते हैं, और जो बाकी बच गए आपके 7 से 8 क्वेश्चंस वो आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है ये आपका। ठीक है, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखते रहना, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और उसमें भी क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, सिलेबस में आपके ये 5 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें पहला है आपका हिस्ट्री, दूसरा है आपका पॉलिटी, तीसरा है आपका ज्योग्राफी, फिर आपका इकोनॉमिक्स, और फिर है आपका साइंस। और साइंस में भी आप सभी जानते हो, इस साइंस की बात करें तो इसमें आपको फिजिक्स पढ़ना है, इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, और इसमें आपको बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है जी। उसी तरीके से इतिहास को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, तो वो भी आपको इतिहास पढ़ना है। हिस्ट्री की बात करें तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। साइंस से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि सभी के सभी से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इससे 2 आ गए तो इससे 3 आ जाएंगे, इससे 3 आ गए तो इससे 2 आ जाएंगे, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सभी का वेटेज है वो बराबर है, तो इसका मतलब आपको इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया? ये मैंने आपको बता दिया है। जो स्टूडेंट इसको इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ते, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आ गए, 25 में से 3 तो अगर ये नहीं पढ़ोगे तो 22 क्वेश्चन में ही आपको स्कोर करना है, और आप उसमें से 22 में से 22 नहीं कर सकते। अगर आप 22 में से 18 करोगे तो आप स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप साइंस के पोर्शन को बहुत ज्यादा सोच के इसको छोड़ दोगे तो भी आप स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे।
क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको स्कोर करना है, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये 3 है आपके यहां पर। तो सबसे पहली चीज हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, आपको 1 साल की करंट अफेयर पढ़नी है, 1 ईयर की आपको करंट अफेयर पढ़नी है। ठीक है, 1 साल की आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। इसके अलावा करंट अफेयर से काम नहीं बनेगा, करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे अभी कुछ समय में आपको पता है आईपीएल है, आईपीएल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। और आईपीएल के साथ साथ बात करें तो क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट अभी काफी चर्चा में रहा है, तो क्रिकेट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्रिकेट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है जी। इसी के अलावा अगर हम बात करें आपके एग्जाम से पहले इलेक्शन हो चुके होंगे तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं नई नई बनाई जाती हैं या जिनकी घोषणाएं की जाती हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो भी वर्तमान में आपके देखिए आपके एग्जाम तक जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब कुछ आपको पढ़ना है करंट अफेयर में। ठीक है, 1 साल की करंट अफेयर तो आपको पढ़नी है, वो आपको हर जगह से मिल जाती है, आप उसकी बुक्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हो, मंथली पढ़ सकते हो, जैसे भी आपका दिल करे पढ़ना है 1 साल की, और साथ में उसके टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तभी जो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं उनको कर पाओगे। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको डेली है 1-1 घंटा करंट अफेयर को नहीं देना है, क्योंकि अगर इसको 1-1 घंटा दोगे ना बाकी सब्जेक्ट को नहीं दे पाओगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, टॉपिक्स तो आप पढ़ लेना, जब भी टॉपिक्स की वीडियो कोई भी टीचर डाले जिससे आप पढ़ रहे हो वो तो आपको पढ़ना है। साथ में आप वीकली पढ़ सकते हो या सबसे बेस्ट रहेगा मंथली आप पढ़ सकते हो, और लास्ट में फिर 1 ईयर की करंट अफेयर डाली जाती है, आप उसको पढ़ सकते हो, बेस्ट रिवीजन भी आपका हो जाए। उसके बाद इसकी बात करें तो सिलेबस में मैंने आपको यह बताया, इसमें से जो भी आपका दिल करे आप उससे पढ़ना शुरू कर सकते हो, जिससे जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है ना उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। मान लो आपने हिस्ट्री से शुरुआत की तो सबसे पहले आपने इतिहास के तीनों पार्टों को पहले पार्ट को खत्म किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से आप पढ़ते हुए चलना और उनके साथ में प्रैक्टिस भी करना। प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए आपको अभी कोर्स बेचने के लिए बहुत सारी चीजें बोली जा रही होंगी कि वेंडर चेंज हो गया जिसकी वजह से पता नहीं क्या आएगा। जब आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपने लगाए हैं, तो फिर कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है। अगर आपका टॉपिक क्लियर है, टॉपिक आपको पूरा याद है, तो फिर कुछ भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा तो नहीं है कि इतिहास के क्वेश्चन में इतिहास से बाहर का पूछ लेगा। पूछेगा तो वही ना, हो सकता है कोई डीप पूछ लेता है, कोई थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लेता है जो रिपीटेड होता है। बात समझ गए? तो इससे घबराना नहीं है, बस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसको कर सकते हो। ऐसे पहले इतिहास समाप्त करना, फिर पॉलिटी आ जाना, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स और फिर साइंस, ऐसे पढ़ते हुए चलना है। और साथ में प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। इनकी इंपॉर्टेंस है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, इस बात को याद रख लेना। जो टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा है तो वो बोलेगा ये बेस्ट है, जो इसकी बुक सेल कर रहा है मार्केट में वो बोलेगा ये बेस्ट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रहा वो बोलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि टॉपिक्स पढ़ो और फिर उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, ऐसे अपने को करना है। अब स्टैटिक जीके कैसे पढ़नी है, कैसे याद करनी है, इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है और कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो आपको शो हो रहा होगा और वो थंबनेल भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ऐसे मैंने एक वीडियो आपके लिए तैयार किया है, बिल्कुल शानदार वीडियो बनाया है, जो ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आपको क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है और इसको देख लेना है, क्योंकि आप सभी जानते हो स्टैटिक जीके का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 7 से 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर 7 से 8 नंबर लेना चाहते हो, अगर इस वीडियो में दोबारा बताऊंगा कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, जिन स्टूडेंट ने इसको पहले देख रखा है उनका वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज और कि आपको अपनी एक बुक डिसाइड कर लेनी है, बार बार नई नई बुक्स परचेज नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको यूज करनी है। और ल्यूसेंट वाली बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको कोई भी नई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें सारी चीजें आपको मिल ही जाती हैं। ल्यूसेंट का अगर विविध की बात करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एसएससी के एग्जाम के लिए, जिसमें आपका एसएससी, एमटीएस और हवलदार का भी एग्जाम आता है। ठीक है जी, ऐसे आपको पढ़ना है और आराम से आप स्कोर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिले, ठीक है, और क्लासेस देखना चाहते हो एसएससी, एमटीएस की, हवलदार की, तो कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।